आप साथ साथ स्पिरिचुअल और मैटलिस्टिक नहीं रह सकते। कई लोग होते हैं ना कि मैं मटेरियल भी हूँ, स्पिरिचुअल भी हूँ। या तो आप मटेरियलिस्टिक होते हैं या आप स्पिरिचुअल होते हैं। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? या तो आप भौतिकवादी होते हैं या आध्यात्मिकवादी होते हैं। आप ये बेकार की चीज़ है कि मैं यार मैं स्पिरिचुअलिटी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं जो है वो मटेरियल लाइफ भी जी रहा हूँ, स्पिरिचुअल लाइफ भी जी रहा हूँ। ये डुअलिटी नहीं हो गई, द्वंद्व नहीं हो गया ये। और जहाँ द्वंद्व होगा, जहाँ डुअलिटी होगी, अंदर से परेशान रहोगे। फिर क्या हो? फिर आप स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिचुअल सोते जागते उठते बैठते गर्म पानी पीते, जो मैं भी गर्म पानी पी रहा हूँ। मतलब इस बार मेरी तबीयत जो ख़राब हुई ना, मैं क्या बताऊँ। इतने समय तक मैं कभी, मतलब काफ़ी सालों बाद मैं इतना बीमार हुआ हूँ। अभी तक रिकवरी नहीं हो पा रही है। तो मैंने बताया, बैक टू टॉपिक, कि स्पिरिचुअल वो तो एक वर्ड है, एक शब्द मैंने दे दिया। पहले इसका मतलब जान लेते हैं, स्पिरिचुअल मतलब क्या है और मटेरियल मतलब क्या है। अगर आप स्पिरिचुअलिस्टिक हैं, आध्यात्मिकवादी हैं, अध्यात्मवादी हैं, और आप एक भौतिकवादी, इसमें अंतर क्या है? कौन स्पिरिचुअल है, कौन मेटलिस्टिक है? इन दोनों में अंतर क्या है? मेटलिस्टिक कौन है? भौतिकवादी। भौतिकवादी वो है जो चीज़ों को सिर्फ पार्टिकल्स की फॉर्म में देखता है, मतलब चीज़ों को कणों की फॉर्म में देखता है। जो ये बिलीव नहीं करता कि कॉन्शियसनेस जैसी कोई चीज़ है, जिसमें जो इंसाइट है, इंट्यूशन को नहीं मानता। भौतिकवादी वो जो ये मानता है, जो चीज़ों को मैकेनिकल रूप में लेता है, यानी कि जड़ के रूप में लेता है, जिसमें होप नहीं होती। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक एनिमल बिहेवियर आ गया, जो सोया हुआ है, जो लव और कंपैशन से दूर है, जो बस अपना कार्य करता जा रहा है। धार्मिक लोग मुझे मेटलिस्टिक लगते हैं। धार्मिक लोग की बात करूं, अध्यात्म और धर्म में बहुत बड़ा अंतर है। और मैं फिर वही बात बोल रहा हूं कि अध्यात्म का मतलब सिर्फ अध्यात्म नहीं है। ये तो शब्द दे दिया, वर्ड दे दिया है ना। तो मेटलिस्टिक लोग की यहां पर बात हो रही है कि मेटलिस्टिक कौन है? भौतिकवादी, जो सिर्फ चीज़ों को, मतलब जो सेंसिटिव नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है उसके अंदर, पत्थर है, जो ऐसे देखेगा वो जड़ चीज़ें देखेगा। सबसे बड़ा अगर मैं बोलूं, जो मेटलिस्टिक लोगों का, जो मटेरियलिस्टिक है, जो जितना ज़्यादा इनसेंसिटिव है, वो उतना ही ज़्यादा मटेरियल है। अब इसमें भगवान पर विश्वास करना या ना करना, वो वाली चीज़ें नहीं आती। मेटलिस्टिक लोग भी भगवान पर विश्वास करते हैं कि मैं भगवान पर बिलीव कर रहा हूँ, लेकिन वो किस तरह से बिलीव करते हैं भगवान पर? कि भगवान सिर्फ मेरे पक्ष में रहे, उनमें रिवेंज होती है, और मेरे साथ जो गलत हो रहा है
जिसने मेरे साथ गलत किया उसका सर्वनाश हो, उसका विनाश हो। माफ़ी दया जैसी उनके अंदर कोई चीज़ नहीं होती, वो कभी सॉरी फील नहीं करते, नार्सिसिस्ट होते हैं वो, और कई बार साइकोपाथ भी होते हैं। स्पिरिचुअल कौन है? स्पिरिचुअल, अब मैंने आपको बताया है कि जरूरी नहीं है जो भगवान पर विश्वास करता हो ना करता हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं है। स्पिरिचुअल वो है, अध्यात्मवादी वो है जो सेंसिटिव है, जिसको फर्क पड़ता है। आप समझ रहे हो? जिसके अंदर दुख जगता है, चिंता आती है, जिसके अंदर जो डिस्टर्ब होता है, जो डिप्रेस्ड भी हो जाता है, जिसको चीज़ें चुभती हैं, जो इरिटेट रहता है, जो परेशान रहता है, कहते हैं ना बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है। जिसके अंदर हमेशा एक होप रहती है, जो अपने अंदर और बाकी जीव के अंदर भी वही चीज देखता है। देखो, ये कोई ये बात नहीं है जो मैं पढ़ लिख कर, मतलब सिंपल सी बात है कि भाई जो भगवान को मानता है वो अध्यात्मवादी है, और जो भगवान को नहीं मानता वो मेटलिस्टिक है। अध्यात्म मतलब जो सारे इमोशंस को फील करता है, किसी चीज को एक्सक्लूड नहीं कर रहा, जो कि जो उसके अंदर कोई बुरी चीजें हैं उसको उसने एक्सक्लूड कर दिया, ये आनी नहीं चाहिए, छी छी। और जो अच्छी अच्छी चीज़ें उनको वाह वाह, देखा नहीं मीम आपने, छी छी, वाह नाइस। आध्यात्मिक वो है जिसके अंदर प्रेम है। आध्यात्मिक वो है जो अपने आप को जानता है, अपने आप को जानना चाहता है, जिसके अंदर ये इंक्वायरी जगती है कि मैं कौन हूं, बजाय इसके कि बाहर क्या हो रहा है, भगवान कौन है, ये सारी चीजें। जो जिसके अंदर ये नेचुरल इंक्वायरी है कि कोई सोर्स है जो मेरी सफरिंग खत्म कर सकता है। भौतिकवादी लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके अंदर एक्सप्लॉइटेशन होता है, आप समझ रहे हैं। और ऐसा भी होता है एक व्यक्ति जो सोच रहा है कि वो भौतिकवादी है, लेकिन वो अंदर से आध्यात्मिक है, उसको लग रहा है वो भौतिकवादी है, लेकिन वो सेंसिटिव है, वो लोगों की केयर करता है, वो प्रेम फैलाना चाहता है, वो सिर्फ सेल्फिश नहीं है, वो सेंसिटिव भी है। अब मैंने बताया कि इन दोनों का कोई अपोजिट नहीं है। अगर आप आध्यात्मिक है तो फिर आप आध्यात्मिक है, अगर आप मेटलिस्टिक है तो फिर मेटलिस्टिक है। एक व्यक्ति अगर आध्यात्मिक है तो फिर तुम्हें लग रहा है वो जो भौतिक काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है या शादी वगैरह कर रहा है, ठीक है, जिसको तुम भौतिक चीजें समझते हो, वो सारी चीजें करेगा, बट वो आध्यात्मिक है? क्या पता वो आध्यात्मिक हो सकता है, क्योंकि वो जो कर रहा है वो होश में कर रहा है, जाग कर रहा है, और चीज़ों को महसूस करते हुए कर रहा है। वो ऐसा नहीं कर रहा कि बुरे इमोशंस आ गए तो उसको रोक रहा है, उसको सप्रेस कर रहा है, वो उसको भी अपने अंदर आने दे रहा है, वो उसके थ्रू भी अपने आप को जान रहा है। जो भौतिक क्रियाएं तुम्हें लगती हैं
सो कॉल्ड भौतिक क्रियाएं जो तुम्हें लगती हैं, वो उसके थ्रू भी खुद को जानना है, उसमें भी वो अपने आप को तलाश रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन के मार्ग पर है उसमें भी वो। आप समझ रहे चीज को? तो इतना ही मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, बाकी आप भी तो कुछ करोगे। और आध्यात्मिक शिक्षा क्या है? जीवन को जानने की शिक्षा है ये। विचार क्या है, मैं कौन हूँ, सत्य, ठीक है, इनसाइट आपको मिल रही है एक तरह से। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही है तो ये क्रैश कोर्स अगर आप ज्वाइन कर लोगे ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, है ना। और इसमें कुल 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। डाउट क्लियर सेशन है, मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं, कॉल पर बात कर सकते हैं। तो व्हाट्सअप नंबर बोल रहा हूँ मैं अपना 9773529489, डिस्क्रिप्शन में भी लिख रहा हूँ। इस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप मुझसे व्हाट्सअप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल नहीं, सिर्फ कांटेक्ट करें व्हाट्सअप पर। मैं आपको इस क्रैश कोर्स के बारे में जानकारी दे दूंगा। थैंक यू।